आखिरी बार जब उर्मिला जी का फौजी बेटा छुट्टी से वापस ड्यूटी पर गया था तो मां से वादा करके गया था कि बहुत जल्द लौट कर आऊँगा। पत्नी पूनम से भी वीडियो कॉल पर कहा था कि 7 माह के जीवांश की बहुत याद आती है, मिलने का बहुत मन करता है। जीवांश के जन्म के महज 6 दिन बाद ही तो वो चला गया था भारत माँ की रक्षा करने। दूध मुँहे बच्चे को छोड़कर एक फौजी पिता, एक फौजी बेटा अपने कर्तव्य को निभाने चल दिया था सरहद पर। उसने अपने आने का वादा पूरा किया, लेकिन वो इस बार तिरंगे में लिपटकर वापस आया था, ताबूत में लेटा हुआ। नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं शिवालिक जर्नल। मंगलवार की रात करीब 10 बजे फौजी ने पत्नी को कॉल किया था। बेटे को दुलारते हुए कहा था कि इस बार बेटा छुट्टी पर घर आऊंगा तो उसके लिए काजू, मेवा और बाजार से ढेर सारे खिलौने लाऊंगा। पत्नी से वादा किया था कि घर आने के बाद वो बाजार ले जाकर तीज की खरीदारी कराएंगे। पूनम बेटे के जन्म के लिए जनवरी में ही अपने मायके चली गई थी। पति की छुट्टी के आने के बाद विदाई होनी थी। रात को सोते वक्त उसके चेहरे पर अथाह खुशियां थी। फिर अगली सुबह जौनपुर के एजरी गांव में एक फोन आता है कि उनके गांव के लाल जिलाजीत यादव पुलवामा में आतंकियों के खिलाफ चल रहे एक ऑपरेशन में लड़ते हुए बहादुरी से वीरगति को प्राप्त हो गई। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने सूचना दी थी कि पुलवामा जिले के कामराजीपुरा में एक बाग में आतंकी छुपे हुए हैं। इस पर सैनिकों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की और अभियान चालू हुआ आतंकियों को तलाश करने का। खुद को घिरते देख आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। वहां भारतीय सेना के रणबांकुरे भी कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी गोली का जवाब गोली से ही दिया। इसी बीच आतंकियों की गोलियां भारत मां के वीर सपूत जिलाजीत यादव को भेद करके निकल चुकी थी। एक बहादुर जवान और था जो इस हमले में घायल हुआ था। अपने घायल साथियों को देखकर बाकी जवानों का खून खौल उठा। सेना ने ऑपरेशन और तीव्र कर दिया और जवाबी कार्रवाई में सेना ने एक आतंकी के चीथड़े उड़ा दिए। मौके से AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और अन्य आपत्तिजनक सामान मिले, जिसे सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। वीर जिलाजीत यादव को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां वो वीरगति को प्राप्त हो गई। जब ये खबर बलिदानी जिलाजीत यादव के घर पहुंची तो मां उर्मिला बेसुध हो गई। जिलाजीत यादव इकलौते बेटे थे उनके। उधर मायके में जब पूनम को यह खबर मिली तो सारे सपने मानो पल भर में बिखर गए थे। मासूम बेटे को गोद में लेकर बिलख रही पत्नी को जैसे सुध-बुध नहीं थी। जिलाजीत का विवाह साल 2016 में वाराणसी के बड़ा गांव क्षेत्र के इंदरपुल रसूलपुर गांव निवासी पूनम यादव से हुआ था। फरवरी में उनके घर में किलकारी गूंजी थी। खुशी से लबरेज जिलाजीत महज 6 दिन के मासूम बेटे के साथ बिताने के बाद अपना फर्ज निभाने रवाना हो गए थे। इसके बाद वो बेटे के झलक देखने के लिए अक्सर वीडियो कॉल पर ही पत्नी से बात किया करते थे। उधर अखंड सुहाग की कामना के साथ जिस पति के लिए पूनम तीज व्रत करने की तैयारी में थी, वो मां भारती की सेवा में अब शहीद हो गया था। 1.5 वर्ष पूर्व पिता के निधन के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी इस वीर जिलाजीत के ही कंधों पर थी। उनके जाने से पूरा परिवार जैसे मानो बिखर सा गया था। मां उर्मिला देवी और बहन रेनू और संजू की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी हाल ही में तो रक्षाबंधन पर दोनों बहनों ने भाई की कलाई के लिए सीमा पर राखियां भिजवाई थी। भाई ने वादा किया था कि घर लौटने के बाद बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा देगा। बहनों को भी बेसब्री से भाई के से मिलने का जो तोहफा था उसका इंतजार था। लेकिन भाई आया एक बहुत सम्मान वाले तोहफे के साथ, शहादत को लपेटे हुए घर पहुंचा। उधर गांव के लोग भारत मां के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले जिलाजीत यादव को याद कर कहते हैं कि उनके जाने का दुख तो है, लेकिन वो वीरगति को प्राप्त हुआ, इस पर हमें गर्व है। वो जाते जाते इस गांव की मिट्टी को धन्य कर गया और हमेशा के लिए अमर हो गया। शहीद जिलाजीत अभी 4 दिन बाद छुट्टी आने वाले थे। घर की मरम्मत का काम पूरा करवाना था। जिलाजीत के दोस्त और सहपाठी रवि यादव ने कहा कि जिलाजीत की शुरुआत से ही
फौज में जाने की अभिलाषा थी। इसके लिए वो पढ़ाई के दौरान ही तैयारी में जुटे थे। यही कारण था कि इंटर की पढ़ाई पूरी होते ही उन्होंने फौज में जाना संभव समझा। देश के प्रति मर मिटने का जज्बा भरा हुआ था उनके अंदर। सचिन यादव ने कहा कि पढ़ाई के दौरान ही सेना में नौकरी करने के लिए हमेशा से वो बोलते रहते थे। बेहद सरल सहज स्वभाव का होने के कारण सभी दोस्तों के चहेते थे शहीद जिलाजीत यादव। अपने दोस्त से ना मिलने का मलाल रहेगा, मगर ये गर्व भी है कि वो देश की खातिर शहीद हो गया। हिमांशु यादव ने कहा कि उनकी शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। जिलाजीत बहुत नेक दिल इंसान थे। सेना में ही तैनात जिलाजीत के चचेरे भाई आलोक यादव इन दिनों छुट्टी पर आए हुए थे। उन्होंने बताया कि बचपन में हम दोनों ने साथ बिताया था। नौकरी में आने के बाद अलग अलग ड्यूटी पर होने के कारण अक्सर भेंट नहीं हो पाती थी। इस बार उनके छुट्टी पर आने पर मुलाकात की उम्मीद थी, लेकिन ये हसरत भी उनके जाने के बाद अधूरी रह गई। सुबह करीब 9:30 बजे सेना के वाहन से शहीद का पार्थिव शरीर शुक्रवार की सुबह पैतृक गांव इजरी पहुंचा था। अंतिम दर्शन को उमड़े जनसैलाब ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। भारत माता की जय, जिलाजीत यादव अमर रहें के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा था। दरवाजे पर शहीद के पहुंचते ही पत्नी पूनम, मां उर्मिला देवी सहित परिवार के अन्य लोग तिरंगे की आगोश में बलिदानी जिलाजीत से लिपट गए। मासूम बेटे जीवांश ने भी तिरंगे में लिपटे अपने पिता के पैर छूकर उन्हें नमन किया और पुष्पांजलि दी। ये नजारा देख वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू आ गए थे। शहीद जिलाजीत यादव का शुक्रवार को सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोपहर करीब 1:30 बजे शहर के गोमती नदी तट के स्थित रामघाट पर चाचा इकबाल यादव ने मुखाग्नि दी। इस दौरान मेजर केपी सिंह के नेतृत्व में 39 जीटीसी और 53 आरआर के जवानों ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जिलाजीत यादव अमर रहें के गगनभेदी नारों ने पूरा वातावरण ये गूंज रहा था। आज यहां मैं सिर्फ इस वीर की कहानी सुनाने नहीं आया हूं, मैं सवाल करने आया हूं उन लोगों से जो अक्सर सेना की मुठभेड़ का, उनके ऑपरेशंस का सबूत मांगते हैं। क्या यह जिलाजीत का बलिदान सबूत के लिए काफी नहीं है? जो लोग कहते हैं कि सेना में जवान वेतन पाते हैं, मौत हो गई तो क्या बड़ी बात हो गई, क्या वो बताएंगे कि शहीद जिलाजीत के घर में किस बात की कमी थी? वो इकलौते बेटे थे अपने माता पिता के। वो चाहते तो सारा जीवन घर पर आराम से काट सकते थे, लेकिन उन्होंने मातृभूमि की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझा और उसे चुना। ये उन कायरों के बस की बात नहीं है जो भारत में ही रहकर सेना पर सवाल उठाते हैं। भारतीय मीडिया का एक तबका, एक धड़ा, जहां आतंकियों का महिमा मंडन करते नहीं थकता, क्या उनसे कभी जिलाजीत यादव के परिवार की कहानी सुनाई आपने? उनका दर्द कभी समझा आपने? लेकिन हां, वो ये जरूर आपको बताएंगे कि फलाना आतंकवादी एक मास्टर का बेटा था, फलाना आतंकी बहुत बढ़िया पेंटर था, अरे वो आतंकी तो बहुत बड़ा गणितज्ञ था। ऐसे लोगों को और ऐसे दोगले मीडिया वालों को शर्म से डूब मरना चाहिए। माफ कीजिए, हो सकता है आप लोग भी अपने वीरों को भूल जाएं, लेकिन हम अपने बलिदानियों को सदैव नमन करते थे, नमन करते हैं और नमन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।